मेरे मोबाइल के ऊपर काला हिरन हमेशा लगा रहता है। ये देखो हिरा, ये काला हिरन जो है भगवान विष्णु का अवतार है। शिकार करने के लिए हिरन का काले का केवल ब्राह्मण को अधिकार है, और वो भी इसलिए कि उसको पूजा के समय खाल पहननी होती है। हमारे यहाँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं स्वर्ण मृग की खाल पहन के पूजा करता हूँ, बनिया बकरे की खाल पहन के पूजा करता है, और ब्राह्मण काले हिरन की खाल पहनता है। नहीं, सलमान खान माफी इसलिए नहीं मान रहे, वैकल्पिक शासन है, राजतंत्र आने वाला है 2025 में निशिलान जी महाराज के आदेशानुसार, तब माफी मंगवा देंगे, दुर्गा की कृपा है। माफी क्या, हिसाब बराबर। तो हिरन को तो मार दिया उन्होंने, उसका दंड उन्हें आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा, परसों ही मिलेगा। उनके कानून में मिलेगा, मेरे कानून में मिलेगा। वेद भी देंगे, कुरान भी देगी, उसकी चिंता मत करो तुम, सब देंगे, कोई माफी नहीं है। नहीं, अब ये बात तो भवानी जानती है, मैं इस बारे में, इस विषय में नहीं कह सकता, मैं भगवान नहीं हूँ। लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है, भगवान की कृपा से वो काम कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बॉलीवुड के बादशाह, तो बादशाह हो तो तुम्हारे डर तो किसी से रहा नहीं, तो किसी न तो कोई तो डराने वाला आया, जो आज बिल में छुप गए। कहाँ हो जो अपने आप को जंगल का, धरती का टाइगर कहते हो, आज क्यों बिल में छुपे हुए हो? निकल के बात करो ना। इसी वजह से वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं कि अगर मैं माफ़ी मांग लिया तो फिर कोर्ट की तोहिनी हो जाएगी, कोर्ट सीधे कहेगा पकड़ के इसे बंद करो। तो कोर्ट जाऊं या जिंदा रहूं, अब दुविधा में दोनों गई, माया मिले न राम। वीर पुरुष लॉरेंस बिश्नोई का गुणगान कर रहे हैं, और ऐसे बेटा हर घर में पैदा होना चाहिए, सपोर्ट करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच में क्या रिश्ता है? रिश्ता क्या है, वो देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है कि कौन सी ऐसी, कौन जो भी फिल्म बनेगा उसमें कौन हीरोइन होगा, कौन हीरो होगा, उसको तय कौन करेगा? सलमान खान करेगा। क्या सलमान खान और प्रोड्यूसर तय करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये लिख के देगा तब जाके वो हीरो बनेगा, वो हीरोइन बनेगी, वो खलनायक बनेगा। कहाँ का तू का है भाई? किस बात के? बॉलीवुड क्या तुम्हारे बाप का है? किस बात के? तुमने हिरन को मार दिए। वो हिरन कौन था? जानवर था ना, किसी के इष्ट देवता था ना, तुम्हें उसको मारा, अब फिर तुम कोर्ट में जाके कहते हो हमने नहीं मारा। तो इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? तुम बादशाह हो, सही कहता है ना, बॉलीवुड के बादशाह। तो बादशाह हो तो तुम्हारे डर तो किसी से रहा नहीं, तो किसी न तो कोई तो डराने वाला आया, जो आज बिल में छुप गए। कहाँ हो जो अपने आप को जंगल का, धरती का टाइगर कहते हो, आज क्यों बिल में छुपे हुए हो? निकल के बात करो ना, क्यों नहीं बात करते हो? हालांकि मैं इस बात को समर्थन नहीं करता इन लोगों को, लेकिन एक जब बात आई है तो मैं कह रहा हूँ, आप या तो अगर वो कहीं से आया है कि माफ़ी मांग लो, तो जानवर है, मुंह से बोल नहीं सकता, आप उसको शिकार करने गए, उसको मार दिए। अच्छा, क्या लगता है दायर हो जाएगा। सलमान खान को किस बात का डर है कि माफी नहीं मांग रहे हैं? किस बात का डर? डर इस बात का है ना कि उनका कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर वो माफी मांग लेते हैं बिश्नोई से तो कोर्ट में क्या जवाब देंगे? जेल जाना तुरंत पड़ जाएगा उनको, और जेल उनको जमानत दिया हुआ है, बेल पर हैं वो। तो इसी वजह से वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं कि अगर मैं माफ़ी मांग लिया तो फिर कोर्ट की तोहिनी हो जाएगी, कोर्ट सीधे कहेगा पकड़ के इसे बंद करो। तो कोर्ट जाऊं या जिंदा रहूं, अब दुविधा में दोनों गई, माया मिले न राम। अब कहीं नहीं है ये, अब किधर जाएं? तो सरकार का तो काम है जनमानस की रक्षा करना, तो भाई प्रोवाइड करा दिया, Z+ की सुरक्षा आपको दे दिया, Y+ की सुरक्षा आप माया तो बहुत है, उसे माया की क्या कमी है? माया नहीं है तो किसकी 20-20 लेके कैसे चलता आगे पीछे? तो भाई समय से डरना चाहिए, समय का पालन करना चाहिए, और समय वक्त कब किस करवट लेगा इस बात को सबको सोचना चाहिए। इब्राहिम को जानते? कौन नहीं जानता है? कहाँ छुपा है? किसने छुपाया है? बच्चा जानता है कि 162 लोगों को ताज होटल के अंदर जान किसने लिया था। आज वो वहाँ बैठा है, उसका गुणगान यहाँ लोग करते हैं, हाफिज सईद का गुणगान करते हैं, नसरुल्लाह के, हिजबुल्लाह के गुणगान करते हैं। इसलिए हमने वीर पुरुष लॉरेंस बिश्नोई का गुणगान कर रहे हैं, और ऐसे बेटा हर घर में पैदा होना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि आज कनाडा कांप रहा है, देश तो छोड़ो, कनाडा की सरकार कांप रहा है। जो हम भारत में भी ऐसा है जो हिला रखा है। तो अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं कि वो जेल में बंद है, गैंगस्टर है, दूसरी तरफ आप उसे वीर पुरुष भी बताते हैं। इसलिए बता ना कि कुछ लोग हमारे देश में रह रहे हैं, वो भी अपने आप को हाफिज साहब को वीर पुरुष मानते हैं। कौन था वो, अब हिजबुल्लाह नसरुल्लाह को अपना इष्ट देव मानते हैं। हम क्यों नहीं माने उसे अपना इष्ट देव? हम भी मानेंगे।
जब तुम मान सकते हो उसको तो हम भी मानेंगे, इसमें कोई बात, हालांकि हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम मान रहे हो उसको तो हम भी मानेंगे भाई, वो जो अच्छा काम। बिश्नोई दाऊद की ओर बढ़ चला है, डी कंपनी की ओर। किसी समय था जो उनका राज था, किसी समय तो यूपी में भी था, मुख्तार अंसारी का राज था, और कुछ है, बहुत भगवान के प्यारे हो गए। तो भाई समाज है ये, समाज में आपको सामाजिकता निभाते हुए जनमानस को नुकसान नहीं होनी चाहिए। अगर करोगे तो लंबा जियोगे, अगर जनता को नुकसान करोगे, सरकार के कानून का उल्लंघन करोगे, तो फिर योगी जी के जैसे ठोके जाओगे। लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं? हाँ हाँ दाऊद इब्राहिम को जानते हैं? हाँ हाँ सलमान खान को जानते हैं? हाँ हाँ। इन तीनों के बीच में क्या कनेक्शन लगता है? इन तीनों के बीच में क्या रिश्ता देखते हैं आप? तीनों भिन्न है अपने अपने में। कैसे? एक जो है दुर्गा का वो उपासक है जिसने चोरी सीखी, एक दुर्गा का वो उपासक है जिसने झूठ सीखा, और तीसरा क्या बोला था आपने? एक तो लॉरेंस बिश्नोई हो गया, एक हो गया दाऊद, सलमान खान, और कौन कौन? सलमान खान, दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई। सलमान खान का मतलब स्वांग करने वाला, नौटंकी करने वाला, तो नौटंकी कर रहा है वो अपनी जगह सही है, ये ठीक है। जिसने नाच गा के रोटी खाई है वो नाच गा के रोटी खाने वाला व्यक्ति सलमान खान। लॉरेंस बिश्नोई का मतलब जिसको दुर्गा ने बुद्धि दी और उसने चोरी चमारी सीखी, और चोरी चमारी सीखने के बाद में वो रास्ते पे सही दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई अधर्म पथ पे चला जाता है तो वो धर्मवान नहीं कहा जाता। वो तो कहते हैं कि काले हिरण को हम बहुत पूजते हैं हम लोग बिश्नोई समाज, और सलमान खान उसका शिकार किए थे और उसी को लेकर धमकी दे रहे हैं सलमान खान को जान से मारने। काले हिरण को वो नहीं पूछते हैं, काला हिरण हिंदू धर्म में स्वयं विष्णु भगवान का अवतार है। मेरे मोबाइल के ऊपर काला हिरण हमेशा लगा रहता है, ये देखो हेरा, ये काला हिरण जो है भगवान विष्णु का अवतार है। जब इस भरतखंड को बिंदी के रूप में पैदा होता है तो इसकी जो सीमा है, जिस जगह पर भूमि के अंदर काला हिरण स्वच्छंद विचरता है वो भूमि भारत कहलाती है। तो ये सभी के लिए पूजनीय है। बिश्नोई समाज विशेष पूजता है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए पूजनीय है। उन्होंने जो माना है इस चीज़ को वो सबके लिए मान्य है, कोई व्यक्तिगत नहीं है उनका। सभी हिंदुओं के लिए काला हिरण भगवान की तरह पूजनीय है, गौ माता की तरह। अच्छा, बिश्नोई समाज कहता है कि सलमान खान ने काले हिरण को मारा तो माफ़ी मांगनी चाहिए सलमान खान को एटलीस्ट। सलमान खान माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, सलमान खान माफ़ी इसलिए नहीं मान रहे, वैकल्पिक शासन है, राजतंत्र आने वाला है 2025 में निशिलान जी महाराज के आदेशानुसार, तब माफ़ी मंगवा देंगे, दुर्गा की कृपा है। माफ़ी क्या, हिसाब बराबर। वो कैसी माफ़ी होगी? वो माफ़ी विधि के अनुकूल होगी, जो हमारे धर्म विधानों में कहा हुआ है उसके अनुरूप होगी। उसके अनुरूप होगी। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई क्या डी लॉबी की ओर बढ़ रहा है, दाऊद बनने की कोशिश कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो लड़कीबाजी और नशे का व्यापार नहीं करता, गलत काम करता है। लड़कीबाजी और नशे का व्यापार नहीं। दाऊद के जिसके बारे में आप बोल रहे हो तो मूर्ख आदमी था, लड़की की भी दलाली करता था, नशे का ही व्यापार करता था, ये नहीं करता। ऐसा है। अच्छा, आपको लगता है कि देश की शांति व्यवस्था को बहाल रखने के लिए, क्योंकि सलमान खान एक बड़े अभिनेता हैं और उनसे करोड़ों दर्शक जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि शांति बहाल रखने के लिए उनको औपचारिक रूप से कह देना चाहिए कि भाई मैंने नहीं मारा है और मुझे माफ़ कर दो, फिर भी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ताकि लोग खुशी से रह सके? क्या ऐसा उनको करना चाहिए? नहीं नहीं, देखो बड़प्पन तो वो दिखाई नहीं पाएंगे। स्वांग करने वाले व्यक्ति सभी को प्रिय होते हैं। यदि मैं यहाँ नाचने लग जाऊँ, नौटंकी करने लग जाऊँ तो ये जनता मुझे ही प्यार करेगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि उसको हम ये कर दें कि वो माफ़ी के काबिल है। वो माफ़ी के काबिल नहीं है। वो व्यक्ति यदि अब अपनी बात को काटते हुए, क्योंकि वो न्यायालय में कह के आए हैं कि हिरण ने आत्महत्या करी थी, अपनी बात को काटते हुए यदि कह भी देंगे तो उससे प्रभाव क्या पड़ेगा? उनका माफ़ी मांगना ना मांगना एक ही समान है। गलती करी है तो करी है, मैंने यदि गलती करी है तो करी है ना। मैं आपको यदि अपशब्द कह दूं और मैं माफ़ी मांग लूं तो वो अपशब्द वापस आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो हिरण को तो मार दिया उन्होंने, उसका दंड उन्हें आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा। उनके कानून में मिलेगा, मेरे कानून में मिलेगा। वेद भी देंगे, कुरान भी देगी, उसकी चिंता मत करो तुम, सब देंगे, कोई माफ़ी नहीं है। सलमान खान के पिता है सलीम खान, उन्होंने कहा कि जब जो गुनाह हम किए नहीं उसके लिए माफ़ी मेरा बेटा क्यों मांगेगा। ठीक है। दूसरी बात कहा कि पहली बार आज़ाद देश में गुलामी जैसा महसूस हुआ है, हाउस अरेस्ट जैसा महसूस हुआ है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा किस बात का डर कि वो नहीं निकल पा
देखिए, उनके पिता को उस विषय में ना ही घसीटें तो बेहतर है। किसी साधु के यहाँ पर डकैत पैदा हो जाता है तो हो सकता है जो सलीम खान है वो अच्छे व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन उनका पुत्र महामूर्ख है, ये बात प्रमाणित हो गई थी। उसको काले हिरण का शिकार करना ही नहीं था। शिकार करने के लिए हिरण का काले का केवल ब्राह्मण को अधिकार है, और वो भी इसलिए कि उसको पूजा के समय खाल पहननी होती है। हमारे यहाँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं स्वर्ण मृग की खाल पहन के पूजा करता हूँ, बनिया बकरे की खाल पहन के पूजा करता है, और ब्राह्मण काले हिरण की खाल पहनता है, लेकिन पूजा के लिए, अन्यथा नहीं, शौक में नहीं। राम जी भी इसीलिए स्वर्ण मृग को लेने गए थे, क्योंकि पूजा के काम आता है हमारे। जब हम लोग अनुष्ठान करते हैं उस समय हम अपने आवरण में धारण करते हैं खाल को, हर समय नहीं। उनको तो अधिकार है ही नहीं, वो तो मलेच्छ है। उनके यहाँ कौन सी पूजा पद्धति है? वो क्या करते हैं उस हिरण का? उन्होंने केवल व्यसन में मारा है। मांस तो सैकड़ों चीज़ों का खाया जा सकता है, इसका मतलब मांस के लिए नहीं। उन्होंने अपना वैभव, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उस मूक जीव को मार दिया। मूर्खता है ना उनकी, और कहें। क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से धमकी पे धमकी दे रहे हैं सलमान खान को किसी दिन? नहीं, अब ये बात तो भगवान ही जानती है। मैं इस बारे में, इस विषय में नहीं कह सकता, मैं भगवान नहीं हूँ। लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है भगवान की कृपा से वो काम कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवती तो उनकी ओर है ही। एक व्यक्ति को यदि प्रशासन सबल होता, राजतंत्र होता आज, तो कदापि इस प्रशासन के अंदर हिरण आत्महत्या नहीं कर सकता था, क्योंकि अंगूठे की भिखारी कटोरे में लेके अंगूठे से राजतंत्र नहीं है, वैकल्पिक शासन पैदा होता है। तो यहाँ पर माना गया कि आत्महत्या करी है हिरण ने, अन्यथा कदापि हिरण आत्महत्या नहीं कर सकता। ये सत्य है, हिरण कभी आत्महत्या नहीं करता। धन्यवाद।